बोलेगी पर देर में बोलेगी। ये क्या तमीज है? हमारी तो यही तमीज है और यही हमारी पहनने की कमीज है। मेरी बात सुन, कहिए। आप मेरे छोटे देवर लगते हो। जी बिल्कुल, मैं तुम्हारा देवर हूँ। पता है तुम्हें इस बात? हाँ, पर तू आज यूं बता जी। कि तुझे इस बात का बेरा क्यों कर पाट गया कि मैं तेरा छोटा देवर हूँ? ये तो मुझे पता है। तुझे पता है? और मेरा बड़ा भाई युवराज दुर्योधन, वो तेरा क्या है? वो बड़ा जेठ। वो तेरा जेठ है। मैंने द्रौपदी कहा कुछ दिक्कत आई? जेठ का लेगी। हेलो, मैंने तुझे द्रौपदी कहा, क्या इस बात में कोई दिक्कत आई? जी। क्या? मैं तुम्हारी बड़ी भाभी लगती हूँ। तू मेरी बड़ी भाभी और लगती है। बड़ी भाभी माँ के समान होती है। द्रौपदी, उस दिन को याद कर जब तूने मेरे बड़े भाई युवराज दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा कहा था। उस दिन तेरी तमीज कहाँ थी? ऊंची आवाज में बात ना करिए। ये शेर तो शेर हैं और शेर जैसी दाढ़ रहेगी हमेशा। और मेरी बात सुन ले। कह दे। या भी हल्के में मत लइए बेटा। नहीं, नाप तोल कर लेंगे, तुझे कितना है? मेरी बात सुन ले। कह दे। ये द्रौपदी अग्नि का रूप द्रौपदी। तू अगर अग्नि का रूप है तो अग्नि का रूप द्रौपदी है। 1 मिनट में चुरमुर करके भस्म कर दूंगी। तू केवल भस्म भस्म कर सके और नहीं कर सकती कुछ भी। हेलो, हमने भी तू जल समझ जल, एक बाल्टी गिरते ही सारी अग्नि ने बुझा देंगे। दुशासन हाँ, यहाँ बिठाएंगे। यहाँ पहले तू अपने राजमहल में जा, यहाँ से बाहर निकल। यहाँ बिठाएंगे यहाँ। अच्छा, और ये सारी सभा बैठी है, यही नाचेगी, ये यही। देखो मेरी बात, दिखाओ। सारी सभा बैठी है। हाँ, दोनों अपने आप में बहुत दिहिंग समझे न, हम कुछ है यहाँ बिठाएंगे ही हैं। हेलो, बुजुर्ग एक बात कहते हैं, मेरी ऐसा बात हो सुन रहा है ले। जैसे टमाटर खराब होकर पिचक जा। तू टमाटर यूं यहाँ बिठाए इधर आ, इधर मेरी बात सुन। बुजुर्ग बताते हैं, तू टमाटर बता रही मुझे। मर्द का और बरद का कुछ नहीं घसता, खुराक दिए जाओ, काम लिए जाओ। मर्द तो आखिर मर्द ही होता है। हाँ, तेरे जैसे को खुराक भी काम ना करे। बिल्कुल करती है। ना करती। मारुति चाहे कितनी बड़ी हो, वो हमेशा स्त्रीलिंग में ही आती है। और ट्रक ट्रक ही होता है। तू सुन, हाँ, तू अपने राजमहल में रह। मैं जा रहा हूँ, तुझे दुशासन लेके आएगा। यहाँ तू बीच में क्यों पड़ा है? मेरा भाई है, इसलिए पढ़ रहा हूँ। इसके दिल में सुबह तो उथल पुथल हो रही है। न्यू का भाई घने दिन हो गए सवाल जवाब उस दिन का बदला लूंगा जब तूने मुझे अंधे का अंधा कहा था। तू अंधा है, अंधे का अंधा नहीं, है। अब नहीं बनवाई है मैंने। सुने, तू अंधे का अंधा है कह दिया तो क्या गलत कह दिया? पहले तुम दोनों ही फैसला कर लो, मैं तो फिर बाद में देख लूंगा किसी दिन। हाँ, बिना मतलब ही। हाँ, राजगद्दी बैठ जा। ना ना, तू चल राजगद्दी पे, तो हम बाद में बैठेंगे। आओ देवर जी, आगे अब ये बताइए, पूछ कि लीजिए। आज आप इतने दिनों के बाद मेरे महलों में आए हो, तो काम बताइए क्या है? काम ये है कि द्रौपदी जिन 5 पतियों के ऊपर तू घमंड करती है ना, घमंड, तो फिर वो तेरे 5 पति अपना सारा राजपाट जुए के अंदर हार गए और अपने आप को जुए में हरा दिया। अगर वहां तक भी पार नहीं बसी तो छठे दाव में तुझे भी दाव पर लगाकर जुए में उन 5 पांडवों ने, जिन्हें तू शेर समझती है, वो गीदड़ बनकर बैठे हैं और आज तुझे जुए में हराकर तुझे भी हमारी दासी बना दिया। मेरे बड़े भाई युवराज दुर्योधन का आदेश हुआ कि जाइए उस द्रौपदी को बड़ी सभा के अंदर पेश किया जाए, क्योंकि तुम हमारी दासी हो। चीखने की जरूरत नहीं है, मुझे सुनाई आती है। आता है। आराम मैंने से बात 3 कर। बार पहले गेट के बाहर खड़े होकर हंगे लगा के बोल मारे थे। मैंने सोचा कहीं ऊंचा सुनती हो, 1-2 दिन में पर्दे खराब हो गए हो कान के। तो मेरी बात सुन ले देवर जी, कह दे। मैं सभा के अंदर नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगी? नहीं जाऊंगी, देख ले, नहीं जाऊंगी। जाना तो तुझे जरूर पड़ेगा, क्योंकि जो बोल तूने और उस दिन सुने, बोले थे। जो मेरे 5 पांडव अपने आप को हार गए, राजपाट सब कुछ हार गए, हार गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बेकार हैं अरे बिल्कुल, उनके बेटा, बस की अभी कुछ तो यहाँ नहीं है। द्रौपदी जिंदी है। द्रौपदी तो जिंदी है, जिंदे हम भी, अब बिगड़ा हमारा भी कुछ कह नहीं दे है। मेरी बात, सुन ले हमारी बात और तू सुन ले। अपनी कह दे क्या कहना चाह रही है। द्रौपदी चाली मेरे संग में, अंधे का अंधा याद करे। सही कह रहा
तू सही कह रहा हो। मैं तो सही कहूँ, तू पकड़ सही। तू होगा बेकार। अरे द्रौपदी चाल मेरे संग में अंधे का अंधा याद करे। तो मेरी बात सुन ले। कह दे। मैं सभा में जाने लायक ना मेरी तू इज्जत बर्बाद करे। सभा में जाने लायक ना मेरी तू इज्जत बर्बाद करे। द्रौपदी चाल मेरे संग मेरी, द्रौपदी चाल मेरे संग मेरी अंधे का अंधा याद करे। सभा में जाने लायक ना मेरी क्यों इज्जत बर्बाद करे। सभा में जाने लायक ना मेरी क्यों इज्जत बर्बाद करे। तू इज्जत ने के जाने रे, तू इज्जत ने के जाने। जब तेरे द्रौपदी शर्म नहीं। सेला कर ले। अच्छा। सेला कर ले। हाँ। सेला कर ले मुंह जल जागा खाया कर ले घर में नहीं। सेवा कर ले मुंह जल जागा खाया कर ले घर में नहीं। हो इन बातों से मेरा द्रौपदी रे, इन बातों से मेरा द्रौपदी होता हृदय नरम नहीं। बहु बेटी ने हाँ। बहु बेटी ने अच्छा। बहु बेटी ने बुरा तकों से ये छतरी का घर में नहीं। बहु बेटी न बुरा तकों से यो छतरी का घर में नहीं। और मन हलकारा मत ना जाने। हो मन हलकारा मत ना जाने, मन हलकारा मत ना जाने, मत ना घड़ी की बात करे। तेरे सर पड़ जागी अच्छा। तू शासन तू इतना घनी अनाहत करे। सर पर जाके तू शासन तू मत ना घड़ी अनाथ करे। ओहो। द्रौपदी, आज जो तू मीठा मीठा बोल के जी मेरे जख्मों के ऊपर मरहम लगाने की कोशिश कर रही है, उस मरहम के लगाने से मेरे जो मैं जख्म है किसी वो के हरे कोई होते हैं। हरे। मरहम नहीं लगा रही। तू बिल्कुल अभी मर जा, मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, फर्क पड़ेगी हो, तू तो चाहती है घर का सत्यानाश हो। ऐसी औरत देख लो। नाच तो तुम करवाना चाह रहे हो, मैं नहीं। हाँ। लेकिन आज अगर मैं मंच यहाँ से मर्दों की पंचायत में चलेगी नहीं हाँ। तो तुम्हारा नाच हस्तिनापुर का रखा है पूरा। अब का तू अपनी फूफीण की पंचायत में, अब भी मर्दों की पंचायत मेरी में। बात सुन ले। हाँ। मैं उस मर्दों की पंचायत में नहीं जाऊंगी, नहीं जाएगी। नहीं जाऊंगी। हम लेके जाएंगे, सुन ले हमारी बात। हम हरियाणात बतावे सरे, हम हरियाणात बतावे सरे, तन अपनी खता बताई नहीं। मेरे जैसी और किस्से में तेवर मिला समाई नहीं। मेरे जैसी और किसे में तेवर मिला समाई नहीं। और तेरे जैसी हमारे कुल में, तेरे जैसी हमारे कुल में और बदजात लुगाई नहीं। बेकायदे थे अच्छा। बेकायदे थे बेकायदे थे मत ना बोले खाती तेरी कमाई नहीं। बेकायदे से मत ना बोले खाती तेरी कमाई नहीं। हरी तेरा नंगा नाच देखे के, वो तेरा नंगा नाच देख के, तेरा नंगा नाच देख के यो दुर्योधन बर्बाद करे। तेरा कौन दया करे दे वाले ही सर सबकी मदद करे। कौन दया करने वाले ही सर सबकी मदद करे। ओए
द्रौपदी जिस इंसान के कारण आज तो इतनी बढ़ चढ़ के बोल रही है, आज तेरे उस हिमाती को भरी सभा के अंदर सबक सिखाएंगे, सबक। ये सॉलिड बॉडी तो हमारी और पवन भाई की भी है, और दिए हुए दिन भी पवन हर के ही है। हेलो, हाँ, एक बात समझ में नहीं आती देवर जी। हमारी तो फिर भी ठीक है, पर दुर्योधन है, देख। सुने, दुर्योधन इसके फिक्र में सूख लिया। किसी ने कहा है ना, बड़े बूढ़े कहा करे हैं, क्या कह दिया? मैंने लिखा भी देखा है कि जब गीदड़ की मौत आती है ना, मौत, हाँ। तो वो गांव के अंदर को भगता है। सुनी, अब और गीदड़- ऐसे ही सुने, हाँ। ऐसे ही तेरा काम है। मेरा अब तुम्हारी मौत आ रही ना सारों की, तो तू पवन है, टटोल है, कभी किसी है टटोल है। हम तो शेर हैं, शेर गीदड़। तेरे 5 पति हैं, 5 पति हैं गीदड़, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिनकी वो ऐसे भी नार तुम्हारे ही है, मेरा कुछ नहीं है उनमें। वो भी हमारे ही हैं। वो भी तुम्हारे ही भैया अच्छा, भतीजे फिर हैं। सुन ले मेरी बात, मैं तुम बताता सारे हूँ। गीदड़ के गीदड़, क्या कहूँ तुम्हें? पागल, अगर हम गीदड़ के गीदड़ होते तो तुझे स्वयंवर में जीत के यहाँ 5 लोगों के साथ नहीं स्वयंवर में आते। लाए तुम जी। हेलो, हाँ। मेरे भाई की तू बेइज्जती कर रही है। रुक जा, रुका दे जाएगा मेरे दुर्योधन साथ। छुआ हट, गई। रुका। यूं तो अपनी भाई सरदारी यहाँ बैठी है। यूं तो अपनी कुर्सियां पकड़ा ही ना। इधर आ, तू इधर आ। मेरे भाई की बेइज्जती कर रही है, वो छोटा है, मुझसे थोड़ी अकल कम है। आ गया तू यहाँ बराबर में आ। ये है कल का भैंसा। भाई तुमने यहाँ सरदारी बैठी है, एक बात का जवाब देना। एक राजा के तुमने 7 रानी सुनी होंगी, हैं? किसी इंसान के 2 पत्नी सुनी होंगी, ओए होए, किसी राजा के 16 रानी सुनी होंगी, हाँ। किसी राजा के 12 रानी सुनी होंगी। बिल्कुल। लेकिन आज तक ऐसा तुमने नहीं देखा कि किसी एक औरत के 5 पति होते। अगर होते हो तो मुझे बताओ। सुनो, जिस औरत के 5 पति होते हैं, हाँ। उसे समाज में वैश्या का दर्जा दिया जाता है। ओ तरीके। कह ली कहली हो गई, हो गई। पूरी तेरी भी हो गई, मैंने तो अभी कुछ कहा ही नहीं, मेरी तो पीछे को है। तेरी तो हो गई। मेरी हो गई। इस अकल का मत, तुझे बुद्धि बहुत ज्यादा है। हाँ बता। यो तो कल का हो गई। भैंसा भैंसा। अब यहाँ हमारी भरी पंचायत बैठी है ओए होए। कि राजा के नू सुनी होगी, रानी का नू ना सुनी, और यू सुनो और वो सुनो। कहे मार के डींग मार रहा लंबी चौड़ी। हाँ। मेरी बात सुने, तू क्यों कहता है कि भाई आज से पहले राजा के सुनिए, रानी के नहीं? रानी नहीं, द्रौपदी, हमने तो नहीं सुनी। रानी द्रौपदी नहीं थी? तो वही तो बता रहा हूँ मैं। अब तो सुन, हाँ। अब तेरे कितने रानी है तू बता? मेरे तो एक ही है। एक ही है ना? हाँ। इसके भाई एक रानी है। मेरी सभा बैठी है, अगर बात अच्छी लगे तो ताली देना जोरदार। तेरे एक रानी है? बिल्कुल एक है, पक्की? पक्की एक। आगे पीछे ढूंढ ली? नहीं, मैं तो अभी जुगाड़ में लग रहा हूँ। पत्नी व्रत आदमी हूँ मैं। इसके अकेली एक रानी है। यू एक रानी की वजह से देखो ऐसे हो रहा है, सूख के जैसे 502 के बिंडल में 2 ही बीड़ी बच रही हूँ। बजाओ भाई, और बजाओ यहाँ ताली। द्रौपदी की छाती देख ले, 5 होते भी पटोला हो उसे रही है, वैश्या कहा जाता है, समाज में वैश्या पटोला नहीं कहते। ला, 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 हाँ, ला, 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 ला। ला 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 कर रही। ओ तेरे हिमाती न देखेंगे, तेरे हिम्मती न देखेंगे, नंगा नाच नचावेंगे। कौन नचाने, तुम तो कौन नचाने वाले हो, मन खुद भगवान बचावेंगे। कौन नचाने वाले हो, मन खुद भगवान बचावेंगे। कौन नचाने वाले हो जब खुद भगवान बचावेंगे। एक बार तू वह भगवान आज यहाँ बुला के दिखा। आएगा आएगा। आएगा जब आने में आना के, जब द्रौपदी तू अपनी बात इंगा कह बोलेगी। दे, जो तुम करना चाह रहे हो वो कर नहीं सकते। जो हम करना चाह रहे हैं। ओ गीदड़ो, अपने आप को छत्री कहते हो, शर्म नहीं आती? चूड़ी पहन ले, चूड़ी। हम छत्री हैं, छत्री रहेंगे। तुम कुछ छत्री ना हो। तने आज सभा में नंगी करके, आज सभा में नंगी करके ये करो खुशी मनावेंगे। सृष्टि के रचने वाले जन के खेल खिलावेंगे। सृष्टि के रचने वाले जन के खेल खिलावेंगे। हरी तेरे जैसे मुजरिम पैरी, हो तेरे जैसे मुजरिम पहले, तेरे जैसे मुजरिम पहले। कौन दया जल्लाद करे। अरे नहीं किसी में जी मगा दे करे, नहीं किसी में चोरे साजो, गंगा जी में गात करे।
लगा दूंगी ठोक कर। सारे के सारे एक लाइन में लगा एक देगी। लाइन में कर दूंगी क्या? सारे भाइयों को। खड़ा खड़ा नहीं, और अंदर कैद कर दूंगी। कैद कर देगी। इस हस्तिनापुर सरजमी के अंदर अब राज ताज हमारा है, जो हम चाहेंगे वो होगा। ये तो हो नहीं सकता जिंदगी में। नहीं हो सकता। ताऊ भी कुछ कह रहे हैं, अपनी है उनकी, वो अपनी गैल ले रहे हैं। ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। सुन ले मेरी बात, क्या करके दिखाएंगे हम तुझे आज सारा काम। रूख दूसरा लगी जमावन रे, रूख दूसरा लगी जमावन, तन पहला बोया काटा ना। साप कहन में ओ देवर दिल जा मेरे पटाटा ना। साप कहन में ओ देवर दिल जा मेरे पटाटा ना। अरे हमने कह कौन कहेगा, इन सबने कह कौन कहे जब तने थूक के चाटाना। ईश्वर की माया का बेरा कद किसे न पटाना। ईश्वर की माया का बेरा कद किसे न पटाना। हरी बोली तेरा तन डाटा नारी। हो बोल तेरा तने डाटा नारी, बोल तेरा तने डाटा नारी। ताजा खड़ी फसाद करे गुरु मान सिंह के भजनों में नित नई रघुनाथ फराद करे। मान सिंह के भजनों में नित नई रघुनाथ फराद करे। तो बद चाल मेरे संग मेरे, तो बद चाल मेरे संग में, अंधे का अंधा याद करे। सभा में जाए नायक ना मेरे क्यों इज्जत बर्बाद करे। सभा में जाए नायक ना मेरी क्यों इज्जत बर्बाद करे। वही जो सो पड़े मुसीबत बेटा इस उम्र जवान में। और कहने लगी क्या? अरे भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंदे मकान में। भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंद मकान में। सो पड़े मुसीबत में, सो पड़े मुसीबत में उम्र जवान में। भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंद मकान में। भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंद मकान में। ओ छोरे
आज मुझे इस बात का दुख नहीं कि आज मेरे इकलौते बेटे को फांसी लगेगी, बल्कि मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि आज मैंने ऐसे शेर को जन्म दिया जो अपनी अकेली माँ का बेटा नहीं, इस हिंदुस्तान को आजाद करा के सारी हिंदुस्तान की माँ का बेटा बन जाएगा। प्रेमी सज्जनों, उन शहीदों को याद करते हुए आपके बीच में एक बात रखूंगी। बात अच्छी लगे, अच्छी के साथ सच्ची लगे तो सिर्फ और सिर्फ 2 हाथों की तालियों का आशीर्वाद चाहूंगी। प्रेमी सज्जनों, बता दिया कि अरे उन शहीदों की मजारों का दिया हम कभी बुझने नहीं देंगे, अपने उन शहीदों की मजारों का दिया कभी बुझने नहीं देंगे, अपने इस भारत देश के तिरंगे को कभी झुकने नहीं देंगे, क्योंकि प्रेमी सज्जनों हमने सींचा इस बगीचे को अपने खून और पसीने से, इसकी खुशबू को कभी लुटने नहीं देंगे, लुटने नहीं देंगे। और बता दिया क्या, सारी जिंदगी में तेरे गीत सुनूंगी, सारी जिंदगी में तेरे गीत सुनूंगी, फिर दोबारा तेरी माँ बनूंगी, फिर दोबारा तेरी माँ बनूंगी, सारी जिंदगी में तेरे गीत सुनूंगी, फिर दोबारा तेरी माँ बनूंगी, अगले जन्म में फिर जनूंगी, अगले जन्म में फिर जनूंगी, ऐसी संतान में भगत सिंह कलजी घबरा जा तेरा बंदे मकान में, भगत सिंह कलजी घबरा जा तेरा बंदे मकान में, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 मेरा रंग दे, हाँ। मेरा रंग दे, हाँ। मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 माही रंग दे बसंती चोला। इसे एक गोरख धंधा बने, इसे एक गोरख धंधा बने, आजादी का तो किलाच ने, आजादी का खिलाच ने, इसे एक गोरख धंधा बने, आजादी का खिलाच ने, भगत सिंह जैसा पूत जने, भगत सिंह जैसा पूत जने, पता कौन जहान में, ओ भगत सिंह कलजी घबरा जा तेरा बंदे मकान में, भगत सिंह कलजी घबरा जा तेरा बंदे मकान में। और आइए एक बात और रखूंगी अपने नौजवान भाइयों के लिए, जो सिर्फ में प्रोग्राम में ये देखने आते हैं कि भाई डांस कितने होंगे, कितनी लेडीज आई होंगी, कितने बढ़िया ढोंगे मारेगी वो लेडीज देखना। उन नौजवानों से एक बात कहूंगी कि अरे क्यों मरते हो बेवफा सनम के लिए। हाँ, प्यार तो करना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि अच्छी बातों को अपने समाज को भूल जाना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। क्या रे क्यों मरते हो बेवफा सनम के लिए, अगर मरना है तो मरिए अपने वतन के लिए, क्योंकि हमारे जैसी लाखों हसीना, हमारे जैसी लाखों हसीना दुपट्टा उतार देंगी तुम्हारे कफन के लिए, कफन के लिए। जोरदार ताली। और बता दिया, क्या बताया लास्ट में, और प्रेमी साथियों, उस शहीद आजम वीर भगत सिंह की सुंदर सी रागनी पर
खुद तो नहीं आए, लेकिन अभी अभी भाई का मैसेज मेरे पास आया है। मेरे परम मित्र हैं महेश रावत जी, उनके छोटे भाई भाई रमेश रावत जी बास पहाड़ी से, जो युवा भाजपा के नेता हैं, 1100 रुपए से वीर भगत सिंह की सराहना का सम्मान करते हैं। भाई के लिए एक बार जोरदार ताली। और प्रेमी साथियों, ताली इसलिए भी बनती है क्योंकि सुंदर से डांस पर, फूल जलूल की बातों पर तो हर कोई कलाकार का सम्मान कर देता है, लेकिन ऐसी रागनियों पर बिरले ही लोग होते हैं जो रागनियों का सम्मान करते हैं, अपने शहीदों का सम्मान करते हैं। भाई के लिए एक बार जोरदार ताली, जोरदार ताली। आइए। आइए, बता दिया लास्ट कली में कि हमारे हरियाणा के बड़े सूर्य कवि हुए हैं मांगे राम जी, जिन्होंने इस रागनी को लिखा है। आइए किस तरह से बता दिया। श्री मांगे राम गुरु की शरणा, मांगे राम गुरु की शरणा, मर के बिना में अमर करना, मर के बिना भी अमर करना, मांगे राम गुरु की शरणा, मर के बिना भी अमर करना। एक दिन होए सभी ने मरना, एक दिन होए सभी ने मरना। सुरती भगवान में, ओ भगत सिंह गगजी घबरा तेरा बंद मकान में, भगत सिंह गगजी घबरा तेरा बंद मकान में। सौ पड़े मुसीबत बेटा, सौ बड़े मुसीबत बेटा, मर जवान में, ओ भगत सिंह गगजी घबरा तेरा बंद मकान में, भगत सिंह गगजी घबरा तेरा बंद मकान में, भगत सिंह गगजी घबरा तेरा बंद मकान में, भगत सिंह गगजी घबरा तेरा बंद मकान में। नंगी हेर करो सभा में, हरि मेरे जेठ उल्हाने हो जाएंगे, और अरे चंडाल चौकड़ी के सामी सब लाग वीरान हो जाएंगे। चंडाल चौकड़ी के सामने सब लोग वीराने हो जाएंगे। मुझे मत नानकी करो सभा में, जेठ उल्हाने हो जाएंगे। चंडाल चौकड़ी के सामने सब लोग वीराने हो जाएंगे। चंडाल चौकड़ी के सामने सब लोग वीराने हो जाएंगे। अरे अबला के संग कौन सभा में होती तंगी देखेगा, बाबा भी सम पोत बहू ने फिर कैसे नंगी देखेगा, वो दादा भी सम पोत बहू ने फिर कैसे नंगी देखेगा। भाई द्रोणाचार्य बंधती कैसे धर्म कलंगी देखेगा, कर दे सत्यानाश पति अरे चुड़ियर दंगी देखेगा, कर दे सत्यानाश पति अरे चुड़ियर दंगी देखेगा। और एक एक करके रे मेरी गला, एक एक करके रे मेरी गला, दिगताने हो जाएंगे। चंडाल चौकड़ी के सामी सब लोग वीराने हो जाएंगे। चंडाल चौकड़ी के सामी सब लोग वीराने हो जाएंगे। ओ भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
भी विराजमान हैं, जिन्होंने इन कौरव पांडवों को शिक्षा दी, धनुर्विद्या सिखाई, वो भी इस भरी सभा के अंदर मौजूद हैं। लेकिन कोई ऐसा नहीं कि जो आगे बढ़कर के मेरी इज्जत को लुटने से बचा सके। आइए दूसरी बात के माध्यम से कैसे कहने लगी भरतवती। ये बता। और सारी सभा चुप बैठी, ऐसा इंसाफ नहीं देखा, आज से पहले बेटी नंगी मन करता बाप नहीं देखा, आज से पहले बेटी नंगी मन करता बाप नहीं देखा। और प्यारा देवर भीम सैन मन रखता चुपचाप नहीं देखा, नकुल और सहदेव जिन्होंने अपने आप नहीं देखा, नकुल और सहदेव जिन्होंने अपने आप नहीं देखा। धरा घड़ा पाप का खाली से धरा रे, घड़ा पाप का खाली सरा चुकाने हो जाएंगे, चंडाल चौकड़ी के सामने सब लोग वीरान हो जाएंगे, चंडाल चौकड़ी के सामने सब लोग वीरान हो जाएंगे। हो भाई मत का। ये बात छोरे। और सजनों, दानियों के दानी महादानी करणों से भरी सभा के अंदर मौजूद है। कहने लगी कि जिसने अपने से अब तक के जीवन में एक से एक बड़ा दान किया, क्या आज वो भी इस भरी सभा के अंदर नीचे नार करके एक अबला नारी की इज्जत उतरते हुए देखना चाहता है। आइए सजनों, तीसरी बात के माध्यम से करण बलि की तरफ इशारा किया और क्या कह दिया भला तीसरी बात में? ये कहने लगा। और महारथी से करने देख रे, महारथी से करने देख रे, क्या बोलन की बंदी से अंधे का अंधा एक सही क्या, फिर सारी सभा अंधी से एक अंधा एक सही क्या, सारी सभा आंधी से। और बिना भाव के बिक्री से मेरी इज्जत इतनी मंदी से, आखिर में न्यू कहना पड़ जा भाई सबकी आदत गंदी से, आखिर मैं कहना पड़ेगा सबकी आदत गांधी से। धरा बसा शहर ऊंचर हो जा, धरा रे बसा शहर ऊंचर हो जा, ठिकाने हो जा, चंडाल चौकड़ी के सामने सब लोग वीरान हो जाएंगे, चंडाल चौकड़ी के सामने सब लोग वीरान हो जाएंगे। बहुत बढ़िया पंडित जी, बहुत बढ़िया। सजना चौथी बात के माध्यम से यूं कहने लगी कि आज एक मजबूरी के कारण मैंने हस्तिनापुर में आकर के 5 पतियों के साथ में शादी करी, जिसका परिणाम आज मुझे शिवरी सभा के अंदर रंडी वेद से ना जाने कौन कौन से शब्द कह करके पुकारा जा रहा है। अगर एक इंसान अपनी पतिव्रता स्त्री को छोड़ करके साथ में किसी दूसरी गैर स्त्री के साथ संबंध बनाए तो ये समाज उसे कैसा दर्जा देगा। सजनों, भरी सभा के अंदर एक सवाल खड़ा किया द्रौपदी ने और पूरी सभा को ललकारते हुए क्या कह दिया भला चौथी बात में, और क्या कवि ने लिख दिया, क्या बताया? मुझे रंडी और बदमाश बतावे, रंडी और बदमाश बतावे, बाकी सभी खड़े बैठे, नीति और गुणवान बहुत पर नीति नार करे बैठे, यहाँ नीति और गुणवान बहुत पर नीति नार करे बैठे। मेरी सुनता नहीं पुकार कोई, सबरा कानो हाथ धरे बैठे, लई दुर्योधन तन रान
समझ मेरे रे पांचों पति मरे बैठे दुर्योधन कनरान समझ मेरे पांचों पति मरे बैठे पीरू गौर की कृपा से पीरू गौर की कृपा से मकान हो जाएंगे चंडाल चौकड़ी के सामने सब लोग वीरान हो जाएंगे चंडाल चौक के सामने सब लोग वीरान हो जाएंगे चमत नानकी करो सब महाराज दुल्हन हो जाएंगे चंडाल चौकड़ी के सामने सब लोग वीरान हो जाएंगे चंडाल चौकड़ी के सामने सब लोग वीरान हो जाएंगे बोलिया भाई 18 छोड़ी दल ने खागी और तेरी फिर भी आग बुझी को न्या तू खप्पर भर निमानस खानी तेरी अब भी आंख लजी को न्या खप्पर भर निमानस खानी तेरी अब भी आग लगी को न्या 18 छोड़ी दल ने खागी तेरी फिर भी आग बुझी को न्या तेरे खप्पर भर निमानस खानी तेरी फिर भी आंख लजी को न्या खप्पर भर निमानस खानी तेरी फिर भी आग लगी को न्या मेहरबानो आज से कई सौ साल पहले 18 छोड़ी दल एक बहुत बड़ी संख्या हुआ करती थी। एक दोनी छल में 1 लाख पैदल 76,000 हाथी 68,000 घोड़े और 33,000 रथ बहुत बड़ी संख्या हुआ करती थी। सभी को उस द्रौपदी के कारण मरना पड़ा। पहली कली में द्रौपदी की उत्पत्ति कहां से हुई, पहले जन्म में कहां से द्रौपदी ने किस रूप में जन्म लिया, कवि ने किस तरह से किया दिख हाहाकार मची दुनिया में जब दैत बने अत्याचारी सब देवों ने मिलकर के तू काली रूप में तारी और सब देवों ने मिलकर के तो काली रूप में तारी फिर हाथ खड़क यो रे खप्पर लेके काल रात्रि तू महामारी सारे राक्षस मारे तन फिर ला दई देवों की बारी और सारे राक्षस मारे तने लाती देवों की बारी फिर शिव जी की छाती पे चढ़गी तेरी वाबिनियत जची को न्या फिर खप्पर भरनी मानस खानी तेरी अब भी आंख लजी को न्या खप्पर भरनी मानस खानी तेरी अब भी आग लगी को न्या ओ भाई कि जब दैत्यों ने दानवों ने मिलकर देवताओं पर आक्रमण करना शुरू कर दिया, एक एक करके देवताओं को दानव मारने लगे। सभी देवताओं ने मिलकर एक शक्ति का आविष्कार किया और वो कालिका महामाई कहलाई। मेहरबानों, वो अर्जुन इस द्रौपदी को ताना मारने लगा कि वो कालिका के रूप में तेरा पहला जन्म था, तूने वहां से खप्पर भरना शुरू किया। दूसरे जन्म में तू कहां पे किस तरह से जन्म लिया, दूसरे जन्म के बारे में कभी न किस तरह से बताया छोरे। हिरे रावण ने कर कैद देवता, तूने उनका खून कढ़ाया था। खून कढ़ा के जनक राज के
खेता में दबवाया था। और खून कढ़ा के जनक राज के खेतों में दबवाया था। फिर सूखा पड़ गई राजा और रानी ने हल जुतवाया था। सीता बन के तू सीता बन के आई थी तने जब भी जग मरवाया था। हर सीता बन के आई थी तने जब भी जग मरवाया था। फिर समा गई फिर फाड़ के धरती फिर राम की कैल सजी गोन्या। खप्पर भरनी मानस खानी तेरी अब भी आग लगी कोना। हर खप्पर भरनी मानस खानी तेरी अब भी आग लगी कोना। तीसरे जन्म के बारे में कवि ने बताया। अर्जुन द्रौपदी को ताना मारने लगा कि मैंने तुझे तेरे 2 जन्मों के बारे में बता दिया। तीसरे जन्म के बारे में और सुन। तूने शंकर जी की आराधना करी, शंकर जी की तपस्या करी और शंकर जी जब खुश होकर प्रकट हुए तो तूने 5 गुण वाला पति शंकर जी से वरदान में मांग लिया। मेहरबानों, मैं आपको बता दूं कि वो 5 गुण 5 पांडवों में ही थे, 5 भाई में एक गुण था। सबसे ज्यादा गुण श्री कृष्ण भगवान में थे। उसके बाद श्री राम जी का नंबर आता था। उसके बाद एक एक गुण 5 भाइयों को लेकर 5 पांडवों को तूने वर लिया। किस तरह से हम भाई भाइयों का तूने नाश करवाया। तीसरी कली में अर्जुन कैसे करवाया छोरे? ताना मारने लगा। एक बार बता दे पहले। हिरले वरदान चली शंकर से द्रौपद रूप में आई। हम पांचों भाइयों की बहू बन हस्तिनापुर में ब्याही। अरे हम 5 भाइयों की बहू बने हस्तिनापुर में ब्याही। हिरे खप्पर पूरा करने की खातिर अच्छा? करवा दई लड़ाई। जग उजड़ कर खून पिया तेरे नहीं शांति आई। जग उजड़ कर खून पिया तेरे नहीं शांति आई। हिरे कृष्ण से भरा वचन लिए तन रेवा भी नित तजी कोना। खप्पर भरनी मानस खानी तेरी अब भी आग लगी कोना। हर खप्पर भरनी मानस खानी तेरी अब भी आग लगी कोना। ओ आई साथ एक बार फिर आदरणीय अंशराज पंडित जी हाँ, आदरणीय अंशराज पंडित जी फरीदाबाद से। मैं अंतिम कलाकार बचा था। मुझे भी 500 रुपए देकर भाई ने मान सम्मान किया। भाई के लिए जोरदार ताली। और मेरे बड़े भाई इंजीनियर रोशनलाल यादव जी पाथरडी पावटा जिला जयपुर से एक बार फिर 500 रुपए से रागने का सम्मान करते हैं। मेरा सम्मान करते हैं। भाई के लिए एक बार जोरदार ताली। जोरदार तालियां भाई। मेहरबानों, अंत में अर्जुन द्रौपदी को ताना मारने लगा कि 3 जन्म में तूने अलग अलग रूप में जन्म लेकर अलग अलग जगह अपना खप्पर पूरा करने की कोशिश की, लेकिन तेरा खप्पर पूरा नहीं हो सका। उस धरती को जाकर देख जहां आज भी मिट्टी खून से लाल पड़ी है। चौथी और अंतिम बात में किस तरह से निचोड़ करते हुए अर्जुन क्या कहने लगा। चल के
धरण लहू से लाल हुई, गिनती थोड़ी पड़ी लाशों की, जन तू कितनों का काल हुई। अरे गिनती थोड़ी पड़ी लाशों की, जन तू कितनों का काल हुई। हम समझण न तन गलती कर गए, तेरी वाहे सफल चाल हुई। जिसकी नाग दिखे जिसकी नाग दिखे जिसकी नाग करे रखवाली, प्रेम गुरु तू अमाल हुई। अरे जिसकी नाग करे रखवाली, प्रेम गुरु अमाल हुई। हिरे गौतम भाट इतनी बहकी, आंसू की धार छुची को न्या। मेरे खप्पर भरनी मानस खानी, तेरी अब भी आंख लगी को न्या। खप्पर भरनी मानस खानी, तेरी फिर भी आंख लगी को न्या। हे रे गुरु पिता में स्वामी मेरे, हो रे सब चाचा ताऊ भाई। और कोई गैर ना दिखे के सब मैं किससे करूं लड़ाई। कोई गैर ना दिखे के सब किससे करूं लड़ाई। गुरु पिता मेरा स्वामी मेरे, सब चाचा ताऊ भाई। कोई गैर ना दिखे के सब मैं किससे करूं लड़ाई। कोई गैर ना दिखे के सब मैं किससे करूं लड़ाई। वो सारे अपने खड़े सामने, कोई नहीं पराया। कैसे बाण और कैसे बाण चलाओ उन पे, मुझे जिसने गोद खिलाया। कैसे बाण चलाऊं उन पे जिसने गोद खिलाया। भाई जिसके आगे आज तलक मन अपना सी झुकाया। कैसे सामना और कैसे सामना करूं गुरु का, जिसने ज्ञान सिखाया। कैसे सामना करूं गुरु का जिसने ज्ञान सिखाया। और कैसे उनकी छेदों काया, कैसे उनकी छेदों काया। और जिसने साल सिखाई। कोई गैर ना दिखे के सब मैं किससे करूं लड़ाई। क्या बात है पंडित जी। माइक ले लो। सजनों, यूं कहने लगे कि सारे अपने खड़े सामने, कोई नहीं पराया। और कैसे बाण चलाऊं उन पर जिन्होंने मुझे गोद खिलाया। जिसके आगे आज तलक मैंने अपना शीश झुकाया। और कैसे सामना करूं गुरु का जिसने मुझे ज्ञान सिखाया। महाराज मैं इनके सामने युद्ध करने की स्थिति में नहीं हूं। आइए दूसरी बात के माध्यम से कैसे कहने लगे भला अर्जुन। ये कहने लगे, मर गया। 18 छानी कुरुक्षेत्र में सेना के दल भारी। दुर्योधन और दुर्योधन दुशासन संग में मन दिखे कृपाचारी। दुर्योधन दुशासन संग में मन दिखे कृपाचारी। वो शल्यजात रथ पूरी शर्मा सबसे रिश्तेदारी। कैसे गड़े काटो अपनों के ये दोष पाप से भारी। कैसे काटूं अपनों के दोष पाप से भारी। मेरी रोम बहन दुशाला प्यारी। बहन दुशाला प्यारी। सिंधुराज ने ब्याही। कोई गैर ना दिखे के सब मैं किससे करूं लड़ाई। कोई गैर ना दिखे के सब मैं किससे करूं लड़ाई। ओ बेटे, मर गए कति।
और रागिनी की दो कली हुई। अगर समझ में आई हो तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार तालियां। क्या बात? मेहनत में कोई कमी तो नहीं है जी। तीसरी बात के माध्यम से यूं कहने लगे कि हे महाराज, अपनी इस विरोधी सेना को देखने के बाद मेरी सामर्थ्य इतनी नहीं कि मैं अपने हाथ से इस धनुष बाण को उठा करके अपने इन विरोधी सेना के जितने भी सेनापति हैं इनके सीने में तीर मार सकूं। आइए क्या कहा तीसरी बात के माध्यम से अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कैसे समझाने लगे हैं, क्या बता दिया रे छोरे विनोद? क्या बताया रोहतास? टाइट हो जाओ सारे, टाइट। प्रीति और मोहजाल में फंसी आत्मा, बस में मेरे गात नहीं। कैसे युद्ध, हाँ कैसे युद्ध हाँ। करूंगा रण में, कैसे युद्ध करूंगा रण में, जब उठा धनुष को हाथ नहीं। हर कुटुंब मार के राज मिले हमें, ऐसे राज की चाहत नहीं। एक माडायन भी पूती ना खावे, हो अपनों से घात नहीं। माडायन भी पूत न खावे, हो अपनों से घात नहीं। इससे ज्यादा पाप नहीं कोई रा, इससे ज्यादा पाप नहीं कोई हो जाती इस बुराई। मेरा कोई गैर ना दिखे के सब मैं किससे करूं लड़ाई। कोई गैर ना दिखे के सब मैं किससे करूं लड़ाई। विनोद भाई रोहतास, मुझे लग रहा है हाँ जब तक तू हुक्का तो दूर गया है, तेरा मन कुछ चंचल है। हाँ बिल्कुल, तूने हुक्का छुड़वा दिया मेरा। सजनों, चौथी बात के माध्यम से अर्जुन यूं कहने लगा कि हे महाराज, इस युद्ध के बाद मेरे हस्तिनापुर में केवल और केवल काग बसेंगे, वहां कौवे मिलेंगे, कोई इंसान मुझे नजर नहीं आएगा महाराज। बिल्कुल नहीं आएगा, मैं युद्ध नहीं कर सकता, करना पड़ेगा। नहीं कर सकता महाराज। धर्म और अधर्म की लड़ाई में तुझे हिस्सा लेना पड़ेगा। अगर धर्म अधर्म की लड़ाई है तो मुझे इस राजपाट की जरूरत नहीं है, ये भी मेरे भाई हैं, मैं अपना सारा राजपाट इन्हीं के लिए छोड़ दूं। मैं तुझे राजपाट की लड़ाई में नहीं भेज रहा अर्जुन, मैं तुझे धर्म और अधर्म की लड़ाई में भेज रहा हूँ। अगर तू युद्ध में नहीं गया हाँ तो आने वाली पीढ़ी तुझे थूकेगी, अच्छा, वो भी धर्म और अधर्म की लड़ाई से दूर हो जाएगी। सुन ले महाराज, हाँ। मैं युद्ध क्यों नहीं करना चाहता, बता दे सुन ले अपनी मेरी बात को। कह दे। अपना ही हस्तिनापुर में, उस हस्तिनापुर में काग बसेंगे, नाश होने में देर नहीं। हस्तिनापुर में काग बसेंगे, नाश होने में देर नहीं। और हम दोनों में एक रहेगा, एक कुटुंब की खैर नहीं। कहे हर वीर बिना सत्संग के,